जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला का लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर में बच्चों हम लोग बात किए थे साइन का और कॉस का रिडक्शन का, और दूसरा लेक्चर में टैन का और कॉट का। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं किया हो, सेकेंड भी नहीं किए हो, तो पहले उसको देख लो, क्योंकि आज रिडक्शन आपका ख़त्म होने वाला है। इसमें हम लोग करेंगे सेक इनवर्स का, सेक का रिडक्शन और कॉसेक का रिडक्शन। इसके बाद आपका रिडक्शन खत्म हो जाएगा। इंडेफिनिट का ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक में भी लास्ट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। रिडक्शन फॉर्मूला में रिडक्शन फॉर्मूला है ना, इसका लेक्चर नंबर 3, लेक्चर 3। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पहले सेक का और कॉसेक का। साइन का देखे थे आप, कॉस का देखे थे, टैन का और कॉट का देखे थे। बच्चों, साइन का और कॉस का, इन दोनों का हम लोग बाई पार्ट से किए थे रिडक्शन, और टैन और कॉट का सब्स्टिट्यूशन से किए थे, और सेक और कॉसेक का भी बच्चों बाई पार्ट से ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पांचवा होगा आपका, इसको हम लोग एन के फंक्शन में डालते हैं ताकि हर चीज़ लिखने में आसानी हो। सेक के पावर एन एक्स का रिडक्शन। आसानी क्या होगा, मीन्स कि जैसे आप एन का मान 0 रखोगे, क्या रखोगे? एन का मान 0, तो बच्चों वो बनेगा I0, और आपको पता है I0 में होता है 1 का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा x प्लस सी। और I0 सभी में x प्लस सी ही आता है, क्योंकि जब n का मान 0 रखोगे ना, तो सेक के पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x, और n का वैल्यू 1 रखोगे, n का वैल्यू 1 रखोगे अगर, तो ये बनेगा I1। I1 मतलब सेक एक्स का इंटीग्रेशन। और आपको याद होगा सेक एक्स का फॉर्मूला, आपको 4 फॉर्मूला बताया गया होगा। ऐसे कोई भी एक भी यूज कर लो, ऐसे ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। माइनस में करोगे तो माइनस ln सेक एक्स माइनस टैन एक्स प्लस सी करोगे। टैन में भी यूज कर सकते हो चेंज करके, कोई एक यूज कर लेना, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑप्शन उस हिसाब से उसे हम लोग सेट कर लेंगे। ये हो गया, आपको ये ध्यान रखिएगा, आप से आप ध्यान रखना है, क्योंकि आप लास्ट में पहुंचेंगे ना जब रिडक्शन करके, तो फाइनली जब आपको कोई पार्टिकुलर बोला जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आपको लास्ट में या तो I0 पे आइएगा या फिर I1 पे आइएगा। ये दो में से एक जगह पे आपको आना ही होगा। चलिए रिडक्शन करते हैं। तरीका क्या होता है कि यहाँ से 2 को अलग करना, यहाँ से 2 सेक को आप अलग कर दोगे। तो 2 सेक जब अलग करोगे बच्चों, तो होगा क्या, यहाँ से सेक के पावर n-2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी। क्या हो जाएगा, यहाँ से आप 2 निकाल लो। यहाँ से जैसे ही 2 निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा n-2 और यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना है। तो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आइलेट भी पढ़े हो, लेकिन आइलेट तब लगता है ना जब आपके पास डिफरेंट का फंक्शन हो। यहाँ तो दोनों ट्रिगोनोमेट्री से है, तो इसमें हम लोग रूल ये लगाते हैं कि भाई यहाँ पे आइलेट काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, आइलेट काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग, u और v यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का इस तरह से सिलेक्शन करेंगे कि इंटीग्रेशन जिसका आसान हो उसे भी मानेंगे, और जिसका डेरिवेटिव तो किसी का भी कर सकते हैं हम लोग चिन्ह लगा करके। इस प्रकार से जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसे हम लोग भी मानेंगे। बताइए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होगा tan x होता है, इसे भी मान लीजिए, और इसे मान लीजिए u, और आपको पता होगा u इंटू वी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एक बार बता दो जल्दी से। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u बाहर v का इंटीग्रेशन
माइनस u का डेरिवेटिव, v का एंटी डेरिवेटिव, देन फाइनल फिर से एंटी डेरिवेटिव। ये होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का। ऐसे इससे हम लोग पहले ही परिचित हो चुके हैं, बस इसे यूज करिए। आइए क्या किया जाए, सेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन में डालो और इसे डेरिवेटिव में डालो। सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन में जाएगा, ये बाहर होगा सेक के पावर n-2 x, और ये जाएगा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर x dx, ये इंटीग्रेशन में जाएगा। इसके बाद से डेरिवेटिव में डालोगे, है ना, सेक एक्स के पावर n-2 को, और इसे एंटी डेरिवेटिव में डालोगे। ये जाएगा एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, और ओवल और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से बच्चों हम लोग इसे डालेंगे अगेन सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए। अब बता दो जल्दी से मुझे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। यहाँ हो जाएगा सेक x के पावर, यहाँ हो जाएगा सेक x के पावर n-2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेक x के पावर n-2, और इसका हो जाएगा tan x। अच्छा, यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से आपको डेरिवेटिव करना होगा। किसके रूल के हिसाब से? चेन रूल। देखो कैसे लगेगा, यहाँ पहले डेरिवेटिव होगा पावर का, इसका डेरिवेटिव होगा पहले पावर का, कौन आएगा? नीचे आ जाएगा सेक एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव होगा? सेक एक्स का होगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो एक्स के रेस्पेक्ट में। पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है? पावर मल्टीप्लाई पावर -1, इस तरह से पावर का डेरिवेटिव होता है। तो पावर मल्टीप्लाई मतलब n-2 इंटू सेक एक्स के पावर n- एक और घट जाएगा तो n-3 हो जाएगा, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों सेक एक्स इंटू डेरिवेटिव हो जाएगा tan x। इसको यहाँ यूज कर लो। क्या आया इसका डेरिवेटिव? सेक एक्स के पावर n-2 का डेरिवेटिव क्या आया है? सेक एक्स n-2 सेक एक्स के पावर n-3। अच्छा, ये दोनों जो है ना वो फिर से जुड़ जाएगा, दोनों का इंडेक्स जो है वो फिर से जुड़ जाएगा और बनेगा सेक एक्स के पावर n-2। तुम चाहो पहले चलो इसको लिख लेते हैं, क्या आया है ये n-2 इंटू सेक एक्स के पावर n-3 इंटू डेरिवेटिव हुआ था सेक एक्स इंटू tan x, और बच्चों इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ है? tan x। फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, इसे फिर से इसे इंटीग्रेशन करना होगा। चलिए बता दो मुझे, इसको लिख दो tan x इंटू सेक के पावर n-2 माइनस tan x इंटू सेक के पावर n-2। बच्चों देखो यहाँ पे सेक x के पावर n-3 और यहाँ सेक x, दोनों का बेस से में पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे सेक का इंडेक्स हो जाएगा ये n-2, यहाँ पे 1 है, यहाँ n-2 है, तो n-3 है और यहाँ 1 है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा n-2, और ये कांस्टेंट जो है ना वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, n-2 इंटू यहाँ हो जाएगा सेक एक्स के पावर n-2, और बच्चों ये हो जाएगा दोनों मिलके tan स्क्वायर x। सर यहाँ तक तो कर लिए हैं। अगर ऐसा सिचुएशन होता है यहाँ पे बच्चों
ऐसा होता कि ये सेक स्क्वायर बाहर होता और tan अंदर होता ना, तो tan को हम लोग t मानते ना, तो ये DC बन जाता। लेकिन ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, तो इसका ये DC नहीं बनने वाला है। तो अगेन मुझे क्या करना होगा कि इसे तोड़ना होगा। किस में तोड़ना होगा? सेक स्क्वायर -1 में। आपको पता भी है ये चीज कि सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसा हम लोग कहाँ से जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं। ऐसा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं। चलिए, काम हो चुका है, बस इसे आप तोड़िए। जैसा ही तोड़िएगा इसको, तो ये मालूम होगा आपको tan x के पावर a1 और यहाँ हो जाएगा सेक x के पावर n-2 n-2 इंटू बताओ क्या होगा? n-2 बच्चों इसको चेंज कर दो सेक स्क्वायर थीटा -1 में, तो यहाँ आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा यानी x -1 dx। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये इन दोनों से टकराएगा, है ना। अब ये इन दोनों से टकराएगा, ये इनसे टकराएगा, फिर ये इनसे भी टकराएगा। तो जब ये इनसे टकराएगा तो इनके पास पहले से सिर पे कितना है? n-2, और इसका भी लोड यही ले लेगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों लोड लेगा ना, तो इसके सिर पे कितना हो जाएगा? n-2 और 2 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा n। इसको अलग अलग करते हैं, इसे बच्चों अलग अलग किया जाए। tan x इंटू सेक 2 सेक x के पावर n-2 माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो साथ में ये कांस्टेंट भी जाएगा, है ना। ये इसका मल्टीपल है तो साथ में ये भी जाएगा। तो जब ये इनसे टकराएगा तो n-2 तो होगा ही, और इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा साइन x के पावर n-2 इंटू सेक स्क्वायर x dx। और फिर ये इनसे टकराएगा, n-2 के पहले माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस होगा, प्लस n-2 होगा। और बच्चों यहाँ हो जाएगा सेक x के पावर n-2 dx। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा? n-2 और 2 दोनों इंडेक्स जुड़ जाएगा और सेकेंड हो जाएगा। और तुम अभी अभी सीखे थे क्या सर? हम लोग इसको फंक्शन माने थे n का, है ना। सेक x के पावर n को हम लोग n का फंक्शन माने हुए थे। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ i2 बनेगा, यहाँ 3 रखेंगे तो i3 बनेगा, अगर यहाँ 10 रखेंगे तो 10 बनेगा। तो इस फंक्शन को देखो और मुझे ये बताओ जल्दी से कि n-2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो n-2 के लिए बच्चों हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं in-2, और यहाँ तो फिर से सर in बनने वाला है क्योंकि सेक x के पावर n-2 और यहाँ सेक स्क्वायर x दोनों हो जाएगा कैंसिल, है ना, दोनों हो जाएगा कैंसिल। चलिए, यहाँ बचेगा बनो tan x इंटू सेक x के पावर n-2, और ये है बच्चों मेरा in माइनस n-2 इंटू, इसको बता देंगे आप सर, ये तो बनने वाला है सेक x के पावर n इंटू dx, और ये बनने वाला है n-2 इंटू in-2। और ये बच्चा ये वाला हो गया बच्चों in यहाँ भी है, in यहाँ भी है। इसे बुला ले साइड से, बुला लिया जाए भाई। एक कैटेगरी को लोगों को एक साइड रखो तो ज़्यादा बेहतर है, तो गड़बड़ कुछ कर देगा। in इक्वल टू tan x के पावर 1, और यहाँ हो जाएगा सेक x के पावर n-2 माइनस n-2 इंटू
-2 और n-2 इंटू इसे बुला लो इधर, है ना, इसे बुला लो इधर। तो सॉरी, ये तो हो गया तुम्हारा in ना, ये हो गया in, ये हो गया in, इसको इधर बुला लो। तो in प्लस n-2 इंटू n-2 इंटू in, और बच्चों इधर आ गया tan x के पावर 1 और sec x के पावर, यहाँ पे sec x के पावर n-2 प्लस n-2 इंटू in-2, उन दोनों को जोड़ लो। जैसे ही उन दोनों को ऐड करोगे, जैसा ही उन दोनों को ऐड करोगे, फॉर्मूला आ चुका है हम लोग के पास। यहाँ हो जाएगा n-1, n-2 और +1 जोड़ोगे तो बच्चों क्या आएगा, n-1 आएगा। इस n-1 के साथ in ले लेंगे, है ना, और यहाँ हो जाएगा tan x, यहाँ हो जाएगा sec x के पावर n-2 प्लस in-2 टू n-2 इंटू in। यहाँ से बच्चों निकल गया फॉर्मूला in के लिए, डिवाइड कर दो इनसे, तो वो डिवीजन इसको भी मिलेगा और वो डिवीजन इसको भी मिलेगा, यानी ओवरऑल को डिवीजन मिलने वाला है, ये है ना, ये n-1 जो है वो पूरे को मिलने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं इसी स्टेप में। मतलब ऐसा होने वाला है, मतलब यहाँ पे ऐसा होने वाला है tan x इंटू sec x के पावर n-2 प्लस n-2 इंटू in-, इस पूरे को मिलने वाला है n-1। फिर जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो आएगा ऐसा tan x के पावर 1 sec स्क्वायर, sec x के पावर n-1, sec x के पावर बच्चों n-2 पाई n-1 अलग अलग कर लेते हैं, प्लस n-2 n-1 इंटू in-2, और ये रहा आपका फॉर्मूला। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी पहले आपको यूज करना है, जब यूज में आ जाइए, जब यूज में ये आ जाए, जब ये यूज में आने लगे, क्योंकि एग्जाम में ना तुमको फॉर्मूला याद करके जाना होगा। ऐसा नहीं कि आप जेई के एग्जाम में जाओगे और वहां जाके फॉर्मूला डिराइव करना शुरू करोगे, तो आपको जेई वाले उतना टाइम ही कहाँ देते हैं कि फॉर्मूला डिराइव कर लो वहां जा करके, तो तुमको याद करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा इसे। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो तुमको खुद डेरिवेशन आ जाएगा। भूल भी जाओगे ना तो वहां पे तुम कैलकुलेशन को सिंपल करके उसे याद भी कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आपको रिडक्शन फार्मूला और इंटीग्रेशन में जो भी स्पेशल इंटीग्रेशन है तो सारा का फॉर्म और सारे पे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे करके जाना होगा, अदरवाइज आपसे प्रश्न छूट जाएगा। क्योंकि इनडेफिनिट से ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बच्चा का नहीं पकड़ में आता है, और जो स्पेशल फॉर्म पे रहता है वो तो धरा ही जाएगा, उसमें तो कोई गारंटी है नहीं, उसे आना ही है और तुमसे पकड़ा ही जाएगा। बस तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के जाना है और सारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तुम कितनों कर लो सर याद अभी हो गया, क्या अभी से याद रहेगा? नहीं, भूल जाओगे, क्योंकि अगला इसके बाद डेफिनिट पढ़ोगे, एरिया पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, पूरा सिलेबस आपके सामने होगा, अब पूरा सिलेबस को आपको संभालना होगा और तब जाके एग्जाम देना होगा। तो इस तरह से डेरिवेशन तो आपको आना ही चाहिए। हमने तीनों लेक्चर में सारा 6 का डेरिवेशन किए हैं और 6 पे ही प्रश्न किए हैं। और रही बात बोर्ड के लिए, तो बोर्ड में ना सेक इतना हायर डिग्री का नहीं देता है, सेक क्यूब का इंटीग्रेशन पूछ सकता है,
चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बीएससी हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, है ना, से क्यू का इंटीग्रेशन पूछेगा, उससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। तो उसको तुम इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा के डायरेक्ट बना सकते हो। ये मेरा आ गया फॉर्मूला, और अब हम लोग करेंगे इसे इस्तेमाल, फिर करेंगे विश्वास। चलिए, जैसे मान लो कि आपके पास आता है n का मान, बच्चों हम लोग मान लो 3 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं हम लोग? n का वैल्यू 3, n का वैल्यू ले लेते हैं 3। तो आपके पास बनेगा i3 आएगा सेक का इंटीग्रेशन, क्या आएगा? सेक क्यूब का। फॉर्मूला याद हो गया? नहीं याद हुआ? देखो यहाँ लिखते हैं, in का फॉर्मूला क्या आया? tan x आया बगल में, फिर अभी अभी लिखे हैं बच्चों, याद तो होगा ही, अभी इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं? सेक x के पावर n-2 डिवाइडेड बाई n-1 प्लस n-2 बाई n-1 टू in-2। ये है आपका फॉर्मूला, करो इसे इस्तेमाल, है ना। क्या कर दो? n का वैल्यू 3 रख दो। जैसे ही 3 रखोगे, अब बताओ मुझे क्या आने वाला है यहाँ पे? 3 रखोगे तो यहाँ आने वाला है tan x के पावर n, सॉरी tan x इंटू सेक x के पावर 3 रख दोगे, 3 - 2 हो जाएगा बच्चों 1, और नीचे भी आएगा 3 में से 1 चला गया। समझ में आ रही बात? n का मान 3 रख दो, पूरे सिस्टम में i3 निकल गया आपका, और इसके बाद प्लस यहाँ क्या है? n-2 बाई n-1। आपने n का मान कितना रखा है? 3, तो यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, और नीचे बन गया 3 में से 1 गया 2, और यहाँ आ गया i3 - 2 हो गया बच्चों 1, ये हो गया i1। अब i1 तो आपको पता ही है क्या है ना, पीछे हम लोग देखे थे। i1 मतलब होता है यहाँ पे सेक x का इंटीग्रेशन, और इसका फॉर्मूला बहुत सारा है, 3-4 फॉर्मूला है अलग अलग रूप में। जेन्युइन फॉर्मूला इसे आप याद रखें, रख दो इसे 1/2, तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट में ऐड करना। जब पूरा काम कर लो, पूरा काम पहले कर लो, तब तुम लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना। चलिए, ये हो गया बच्चों tan x इंटू सेक x बाई 2 प्लस 1/2 ln सेक x प्लस tan x। चलिए, अब हम लोग c ऐड कर देते हैं, और बच्चों यहीं पे अपना आंसर। अब मान लो n का मान 5 रखने को बोले, कि n का मान 5 रख दो, यानी मुझे सेक के पावर 5 का इंटीग्रेशन चाहिए, है ना, सेक के पावर 5 का इंटीग्रेशन चाहिए। तो अब बताओ मुझे n का वैल्यू 5 रखना होगा, है ना, n का वैल्यू 5 रखना होगा, और इस प्रकार से मुझे मिलेगा बच्चों i5 मतलब सेक x के पावर 5 का इंटीग्रेशन। जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। ये फॉर्मूला मिल गया है ना, ये फॉर्मूला से इस्तेमाल करो, जो निकालना है निकालो, है ना। सेक 5, 10, 15, 20, 50, 100 जो निकालना है निकालो, लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं पूछेगा जी, मैक्सिमम 10। और वैसा कोई सीरीज टाइप का बना दिया तो एडवांस के लिए वो सवाल होगा। चलो, इसमें रख दो n का वैल्यू 5। बताओ जल्दी मुझे क्या होगा? 5 रखने के बाद यहाँ 10 होगा, 5 - 2 3 होगा, और नीचे होगा 4, मीन्स सर होगा यहाँ पे tan x इंटू 5 में से 2 गया, बच गया 3, डिवाइडेड बाई बच्चों 4 प्लस n-2 यानी 3, और यहाँ बाई 4, और यहाँ बच गया 5 पुट किए ना यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 5 में से 2 गया 3। अब तुमको जाना पड़ेगा i3 के पास, और खुशखबरी ये है यहाँ पे हम लोग i3 निकाल चुके हैं। i3 हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ से उठा करके सीधे पेस्ट कर दो i3। अगर तुम नहीं निकाले हो तो बगल में i3 लिख लो,
क्या हो जाएगा ये, tan x इंटू sec x के पावर 3/4 प्लस 3/4। बच्चों I3 मेरा आ चुका है, tan x इंटू sec x बाई 2 प्लस 1/2 ln sec x प्लस tan x। और हम लोग पहले ही बात की है भाई, अंदर में भी तो c रख दोगे तो c को 3/4 से गुना करोगे तो नया कांस्टेंट ही आएगा। ओवरऑल इंटीग्रेशन में एक ही कांस्टेंट डालना होता है, मुझे एक ही कांस्टेंट डालना होता है ओवरऑल इंटीग्रेशन में, इसलिए हम लोग लास्ट में इंटीग्रेशन डालेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट डालेंगे। अब ये मत कहना कि सर आपने यहाँ तो c रखा था, c को 3/4 से गुना करें, कर लो अगर इच्छा है तो ऐसा कर लो, लेकिन बाद में तुमको पता होना चाहिए कि हम इस c को इसके अंदर रखेंगे, बाद में 3/4 से इसे गुना करेंगे, तो बच्चों ये होने वाला है 3/4 इंटू सी, और 3/4 इंटू सी एक नया कांस्टेंट, तो भाई नया नाम दे दो, बड़ा सी लिख दो, तो इसके लिए परेशानी नहीं होना है। आप पहले फंक्शंस मिला लो सारा, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप जोड़ दिया करो लास्ट में। इस प्रकार से बच्चों बाकी काम आपका प्रैक्टिस का, और भी प्रैक्टिस करो तुम इस पे 4 के लिए, 6 के लिए, 10 के लिए, तो 10 तक प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब एग्जाम में ना आए तो आपका पेन ना रुके, और प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस जो है वही तुम्हारा कंसेप्ट को क्लियर और एकदम आसान करवा सकता है। चलिए ए हो गया तुम्हारा I3, I2 भी निकाल, अच्छा I2 तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग इसे बड़े बड़े जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब के लिए 10 तक पूछा जा सकता है जेई में, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हम लोग एक सीरीज किए थे tan cot का, याद करिए, वहां तक 9 का इंटीग्रेशन को हम लोग यूज किए थे, लेकिन पैटर्न इस फॉर्मूले से हम लोग उसे कवर कर लिए थे। बच्चों लास्ट का बच रहा है हमारा हम लोग का सेक, कॉसेक सेक हो गया है, कॉसेक के पावर n का रिडक्शन, देन रिडक्शन आपका कंप्लीट होगा और आज का लेक्चर भी फिनिश हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 6 और अंतिम रिडक्शन है ना, अंत भला तो सब भला कहानी, इसलिए तुम बने रहो लास्ट तक। और कॉसेक x के पावर n का इंटीग्रेशन, इसका कॉसेक के पावर n सेम फॉर्मूला है, tan cot में हम लोग इंटीग्रेशन बाई सब्डिविजन लगाते हैं, बाकी चारों में इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं। इसमें तरीका होता है बच्चों, फिर से यहाँ पे आ जाओ, जैसे ही तुम n का मान 0 रखोगे आपको मिलेगा, सर क्या मिलेगा मुझे, 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा I0, और I0 मतलब 1 का इंटीग्रेशन, 1 मतलब x प्लस सी, तो हम लोग बाद में जोड़ लेंगे, और 1 रखेंगे बच्चों तो ये बनेगा I1, I1 मतलब कॉसेक का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कॉसेक का, और कॉसेक का इंटीग्रेशन आपको पता होगा 3 फॉर्म में आपको मालूम है ना, ln कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी, ln tan x बाई 2 भी यूज कर सकते हो इसको, है ना, इसको तुम ln tan x बाई 2 भी यूज कर सकते हो, बहुत सारा फॉर्मूला है, ln tan x बाई 2, ln tan x बाई 2, 4 फॉर्मूले हैं इसका, कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेना, जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा, जैसा ऑप्शन का डिमांड होगा उस हिसाब से हम लोग इसे देखेंगे। जो कंसेप्ट क्या है वही है जो हम लोग पहले देखे हैं, क्या यहाँ से 2 को अलग करना, यहाँ से 2 कॉसेक को अलग करना, देन उसको बाई पार्ट में कन्वर्ट करना, यानी यूज करना, कॉसेक के पावर n-2 इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx। अब बताइए अब क्या किया जाए, सवाल आपसे, अब क्या किया जाए, जो बाई पार्ट लगाया जाए, इसे माना जाए भी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ऐसे माना जाए u, इसको आप इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन भी
बोल सकते हो, उस हिसाब से फॉर्मूला डिराइव कर लेना। ठीक है, बहुत लोग आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के हिसाब से ही करते हैं, तो जैसे मैंने वैसे u इंटू भी लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनाओ, कैसे बनाना है बनाओ। मकसद यहाँ पे ये है, इसे इंटीग्रेशन में डालना है और इसे डेरिवेटिव में डालना है, बस ये मकसद है। तो u इंटू बी का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है। u इंटू बी का फॉर्मूला, u इंटू बी का फॉर्मूला u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला बच्चों u इंटू बी का डाल दो इस पे, है ना। पहले फॉर्मूले पे पटको, कॉसेक एक्स के पावर n-2 होगा बाहर, और कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा इंटीग्रेशन में, माइनस कॉसेक एक्स का होगा डेरिवेटिव n-2 का, कॉसेक एक्स का पावर n-2 का होने वाला है डेरिवेटिव, और इसका होने वाला है बच्चों एंटी डेरिवेटिव। एक ही फॉर्मूला आपको रखना है, रखिए। और इसका होने वाला है एंटी डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स डी। चलो फिर सेकेंड इंटीग्रेशन करना होगा, आइए देखते हैं। इसका याद होगा कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में जितना ट्रिग्नोमेट्री सी से स्टार्ट होता है सबका इंटीग्रेशन माइनस में आता है। इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स के पावर n-2 इंटू माइनस कॉट एक्स माइनस, बच्चों इसका डेरिवेटिव कर लो, पहले पावर का करो, पावर का करोगे ना, देखो यहाँ होगा कॉसेक एक्स के पावर n-2 का डेरिवेटिव। पहले बच्चों पावर का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, तो नीचे आएगा कॉसेक एक्स, फिर होगा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट, इसका होगा n-2 इंटू कॉसेक एक्स के पावर एक और घट जाएगा तो n-3 होगा, इसका होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इतना सारा चीजें आपको उठा के यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करना होगा, यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट करिए। तो ये बनेगा n-2 इंटू कॉसेक एक्स के पावर n-2 और ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका वाला इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और पूरे का होने वाला है फिर से इंटीग्रेशन, पूरे का होने वाला है फिर से इंटीग्रेशन, पूरे का होने वाला है फिर से इंटीग्रेशन किसका, इसका और इसका, फिर से करेंगे इंटीग्रेशन। तब तक हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी पावर एक, यहाँ पे n-3 है, सॉरी यहाँ पे बच्चों n-3 है, यहाँ होने वाला है n-3। इन दोनों टकराओ, इन दोनों को ये करो, और ये आपका इसका माइनस पहले ले लो, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक के पावर n-2। अब देखो ये दोनों माइनस टकराया, सेम तरह के लोग जब टकराते हैं ना, साइन सेम तरह का साइन जब टकराएगा तो ऑलवेज प्लस क्रिएट होता है, ठीक है, चाहे प्लस इंटू प्लस हो या माइनस इंटू, ये माइनस माइनस प्लस। अब ये माइनस, ये वाला माइनस जो है वो सेव रह गया, पहले जो था वही रह गया, और ये कांस्टेंट को तुम बाहर बुला लो, कांस्टेंट को बाहर बुला लो, इसका इंडेक्स एक बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉसेक के पावर
कॉसेक के पावर 1 है और यहाँ कॉसेक के पावर n-3 है, तो इसका इंडेक्स एक बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा कॉसेक के पावर n-2, और तब तक ये दोनों मल्टीप्लाई होके बच्चों बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। अब कहानी अंतिम चरण में, और इसको तोड़िए आप। कॉट स्क्वायर को आपको पता होगा, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 से इस्तेमाल करो। फिर देखो क्या होता है, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स के पावर n-2 माइनस n-2 टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स के पावर n-2, और ये हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब करना होगा आपको मल्टीप्लाई, किनका किनका, इसको पकड़ेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई, इनको पकड़ेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, इनको पकड़ेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, और तब तक मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना, तब तक मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। आइए इधर बना हुआ है in, इधर बना हुआ है क्या in, और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर से यहाँ पे कॉसेक की पावर n बन जाएगा, और बच्चों ये माइनस कॉट एक्स के पावर कॉसेक एक्स के पावर n-2 माइनस, देखो जब ये मल्टीप्लाई होगा साथ में कांस्टेंट भी जाएगा, तो इसका पड़ोसी है ना, पड़ोसी n-2, और इसका साइन क्या है n-, ये दोनों इनके साथ इसके पास जाएगा, फिर ये दोनों -1 के साथ पास जाएगा, और देखो क्या करता है n-2, इसका इंडेक्स एक दो बढ़ जाएगा, n-2 और यहाँ पे 2, इसके सिर पे n-2 है, इसके सिर पे 2 है, दोनों का सिर पे जो है वो जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद बनेगा बच्चों कॉसेक एक्स के पावर n dx, और इसका अब ये दोनों चीजें इसको मिलेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा n-2, ये तो रहेगा ही सर n-2, और बच्चों यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स के पावर n-, सोच रहा होगा कि सर बहुत हार्ड लग रहा है भाई, अब तुमको सम्राट बनना है अगर, तो सम्राट जितना त्याग करता उतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल इंसान बनना है कि नॉर्मल इंसान को हर चीज़ मिल जाता है, तो आपको हर चीज़ चाहिए, तो अगर स्पेशल चीज़ चाहिए आपको तो बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और हर चीज़ चाहिए भाई कहीं भी कुछ भी मिल जाएगा यार, उसके लिए ज़्यादा क्या रिस्क लेना है, अपना पढ़ो मस्ती में, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अपना 100% लगा के पढ़ना है। अरे पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि तुमको भाई IIT का तैयारी करना है सर तभी रिडक्शन पढ़ेंगे, नहीं, पढ़ाई का मतलब होता है कि आपका सर्वांगीण विकास करवाना, मेंटल विकास, फिजिकल विकास, ये सारा चीज़ें आपके अंदर ये सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हार्ड तो है, अगर आसान होता तो सब नहीं पढ़ लेता, रिक्शा वाला रिक्शा क्यों चलाता, कहता भाई ऐसा करते हैं 4 महीना रिक्शा बंद करते हैं, चलो फिर से पढ़ाई कर लेते हैं 11-12, अब फिर से बैठ जाते एग्जाम में। हार्ड तो है हाँ, लेकिन इसे आसान बनाना है प्रैक्टिस करके। हार्ड तो है ये मानना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस के सामने कुछ भी नहीं। जिसको प्रैक्टिस करने आता है, प्रैक्टिस करना जानता है, उसके लिए सब चीज़ आसान है, बस लगे रहना है। तो बच्चों ये क्या बन गया, in बन गया, ये फिर से बुला लो इधर, अभी इधर बुलाने का नहीं, और ये अभी इधर आएगा नहीं। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि हम तो कर देंगे, आपको लगे सर ये क्या हो गया, डायरेक्ट उड़ा दे रहे हो, ये in हो जाएगा बच्चों, और ये n-2
और ये हो जाएगा आई एन माइनस 2। अब इसे बुला लो अपने एरिया में, कि अपने एरिया में हर कोई शेर होता है, बुलाओ इसे। माइनस है उधर गया तो प्लस आई एन प्लस एन माइनस 2 इंटू आई एन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स के पावर एन माइनस 2 प्लस आई एन माइनस 2 इंटू आई एन माइनस 2। बच्चों इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो बताओ क्या होगा जब आप इन दोनों को ऐड करिएगा। इनको यहाँ 1 है और यहाँ n माइनस 2 है, इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 n माइनस 2, n माइनस 2 में n 1 जोड़िएगा n माइनस 1 और ये बन गया आई एन कॉमन कर लिए, इन दोनों को जोड़ दिए और यहाँ पे माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 इंटू आई एन माइनस 2। अब कर दो उससे डिवाइड, कर दो उनसे डिवाइड, किनसे? n माइनस 1 से, n माइनस 1 से कर दो डिवाइड, मिल जाएगा आपको। और पूरे को डिवाइड करेंगे आप पहले, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 इंटू बच्चों आई एन माइनस 2। इस पूरे के नीचे आने वाला है n माइनस 1 और फिर इसे अलग अलग जैसा ही करेंगे, जैसा ही इसको अलग अलग करेंगे मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स के पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 बाई n माइनस 1 इंटू, इसके बाद ये बचेगा, हम लोग सेपरेट कर दिए हैं और ये रहा बच्चों आपका फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। से रखना है भेजे में, ठीक है, और इसे करना है इस्तेमाल और जो चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ से, जो चाहिए वो सारा आ जाएगा, जो चाहिए वो सारा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो इस बार हम लोग ले ले i4, n का मान 4 लेते हैं तो i4 क्या बनता है? कॉसेक के पावर 4 का इंटीग्रेशन dx। आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पे, चलो लिख देते हैं फिर से, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स के पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 बाई n माइनस 1। अभी तो तुमको याद होगा ही फॉर्मूला, अभी लग भी रहा होगा कि सर छोड़ देंगे, भूलेंगे थोड़ू फॉर्मूला कभी। तो भाई जब चैप्टर चलता है ना, बीच में चैप्टर चल रहा होता है, इसमें हर बच्चा को यही लगता है सर ये तो भूलेंगे ही नहीं। भूलेंगे आप, आपको सारा नोट्स बनाना है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सारा नोट्स बनाना है और शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना होगा सारा फॉर्मूला का आपको। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करें i4 का, और i4 में बच्चों n का मान 4 रखो जल्दी से। यहाँ पे यहाँ बन जाएगा 4 माइनस 2 2 और यहाँ बन जाएगा n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3 और यहाँ बन जाएगा 2 बाई 3। तो ये आने वाला है, क्या आने वाला है सर? क्या आने वाला है, क्या आने वाला है यहाँ पे? माइनस, क्या आने वाला है? माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स के पावर
4 में से 2 गया 2 और नीचे बच गया बच्चों n-1 यानी 4 - 2 गया 3, 4 - 2 गया 3, सॉरी 4 में से गया 3, यहाँ पे प्लस यहाँ रखो 4 में से 2 गया 2 और नीचे बच गया 3, 2/3 और यहाँ हो गया बच्चों I2 निकालो ना बगल में। इसके लिए फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है? I2 के लिए फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है? इसे तुम लगा सकते हो। I2 के लिए फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है? cosec स्क्वायर x। इसका तो सर लोग को डायरेक्ट फार्मूला पता है, तो डायरेक्ट फार्मूला पता है तो डायरेक्ट लिखो ना। अब तुम्हें ये फार्मूला जनरल सभी लोगों के लिए पता है और इसका तुम कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन से भी बता सकते हो। क्या होगा इसका कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन से? माइनस कॉट एक्स प्लस। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा सर आप यहाँ I2 डायरेक्ट लिख दिए हो, क्या यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं? अरे भाई निकाल लो। अब तुम मान लो कि रूम में तुमको मच्छर मारना है, तो क्या मच्छर मारने के लिए तुम बंदूक चलाओगे? नहीं ना। हाँ बंदूक से भी मार सकते हो, लेकिन मच्छर मारने के लिए जो आसान तरीका है उसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है तो डायरेक्ट जब मुझे पता है तो क्या फॉर्मूला लगाना जरूरी है? अब पूरा मन है कि नहीं सर लगाए हुए करेंगे, तो लगाओ तुम, तब भी वही आएगा। देखो यहाँ क्या होगा, 2 रख देते हैं तो 2 - 2 क्या हो गया? यहाँ पे 2 - 2 हो गया 0, कॉसेक की पावर 0 1 खत्म, और 2 में से 1 गया 1 बन गया ना माइनस कॉट एक्स, और यहाँ 2 - 2 0, 0 इंटू समथिंग खत्म, फिर भी वही पहुँचे। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला यानी आंसर आके रेडी, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 3 प्लस 2/3 इंटू, डालो यहाँ तो पहले बताए हैं कांस्टेंट को लास्ट में लिखना, इज माइनस कॉट एक्स प्लस लास्ट में कांस्टेंट लिखना, ध्यान रहे ये बात। माइनस चाहो तो दोनों को कॉमन कर सकते हो, नहीं चाहो तो ये माइनस नहीं है बच्चों, अब इसे समझिए। माइनस चाहो तो कॉमन कर सकते हो, 2 3 भी नीचे से कॉमन कर सकते हो, एज यू विश, आप चाहते हैं। क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स। सर कॉट एक्स भी कॉमन में था, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं कॉमन। ये हो गया बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर। अब आपको जो निकालना है, मतलब जिसे आपको निकालना है यहाँ से, आप 4 के लिए हम लोग 3 और 5 को उसमें प्रैक्टिस कर लिए हैं, तुम 3 के लिए भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, के बाद फिर खत्म हो जाएगा आपका ये लेक्चर। इनका मान तुम रख दो 3 और बताओ I3 क्या होने वाला है? बच्चों I3 बनने वाला है कॉसेक के पावर 3x dx। फॉर्मूला है ना ऊपर, फॉर्मूला ऊपर है, अभी अभी देखो ना फॉर्मूला, देखो यहाँ पे आप n बराबर 3 पुट कर दो, हाजिर है ना। यहाँ पे आप n इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो ये बनेगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक के पावर था n-2, n-2 था, 3 कर दोगे तो यहाँ भी आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2 1 हो गया, और नीचे भी n-1 था ना, तो यहाँ बच जाएगा 2 और प्लस n-3 n-2, तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2, और यहाँ बच गया 3 में से 2 रखोगे, 3 में से 2 रखोगे तो बचेगा 1, और I1 आपको पता है, क्या पता है I1? I1 मतलब कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, नो दैट आपके पास दो फॉर्मूला है बच्चों, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और tan में भी है, जो आप इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। इस प्रकार से आपको कॉसेक क्यूब का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स बाई 2 प्लस 1/2, इसका हो जाएगा ln
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर बोल रहे हैं आपको, फिर तुम सी को 1/2 से गुना मत कर देना, करोगे तो बाद में भी c/2 नया कांस्टेंट ही देना होगा आंसर में, इसलिए आप इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़िएगा पूरा फाइनल कंक्लूजन के बाद। तो हमारा रिडक्शन फार्मूला का अंतिम लेक्चर जो समाप्त होता है। आप करेंगे कि आप पहले तीनों लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो 1 2 3 बारीकी से एकदम खुद से फिर उसको प्रैक्टिस करिए, पहले नोट्स तैयार कर लीजिए, देन खुद से प्रैक्टिस करिए, और ये 6 फार्मूला को आप एक जगह लिख करके उसे शॉर्ट नोट्स की तरह रख लीजिए, ताकि आपको बार बार जब रिवीजन करना हो तो आप केवल फार्मूला देख लीजिए कि आपको तो पता ही है कि साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, ये चार को हम लोग बाई पार्ट से रिडक्शन किए हैं। साइन कॉस में एक फंक्शन को अलग करके बाई पार्ट लगाए थे, और कॉस में भी वही तरीका, फिर कॉसेक में और सेक में दो फंक्शन को अलग करके तब बाई पार्ट यूज किए थे। लेकिन टैन कॉट में भी दो को अलग किए थे, लेकिन वहाँ इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगाए थे। इस तरह से आप, और नहीं होता है तो जो ये हम अभी बोले हैं ये बात भी तुम लिख लो। साइन कॉस को, सेक कॉसेक को बाई पार्ट से हम लोग करते हैं रिडक्शन, और टैन कॉट को आईबीएस से करते हैं। साइन कॉस में एक फंक्शन को अलग करके और तब उसे इंटीग्रेट करते हैं, और कॉसेक और सेक को दो को अलग करके तब बाई पार्ट लगाते हैं, और टैन कॉट में दो अलग करके और तब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो ये रहा बच्चा पूरा का पूरा रिडक्शन। हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चंस किया है, जेईई मेंस में जो सवाल था वो करवा दिए हैं, और यहीं पे आपको आपका थर्ड लेक्चर और रिडक्शन का लास्ट क्लास समाप्त होता है बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद,